इसमें डालिए लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, वैसे मैं इसकी डेफिनेशन नहीं लिखा था, बट एक स्कूल में डेफिनेशन पूछ ली थी, डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिखानी पड़ जाती है। लिखिए, द रिएक्शन इन विच more than one reactants are reacting, and if they are not present, ब्रैकेट में लिखना available in the same molar ratio as the balanced equation require, in this case the reagent which is REAGENT, in this case the reagent which is completely consumed in reaction is called limiting reagent, and all the quantitative calculations will be carried out on the basis of limiting reagent, ठीक है। अब मैं आपको एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल देके समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि चीज क्या है, लेकिन जब उसी चीज को मैं केमिस्ट्री में डालूंगा तो आपकी सांसें फूलेंगी। देखना, सपोज करो एक बैंगन, दो आलू जब मिलाते हो तो एक सब्जी बनती है। सिंपल एग्जांपल। ये आपके पास स्टोइशियोमेट्री है कि किसी का 1 मोल किसी के 2 मोल से रिएक्शन करके किसी का 1 मोल बनाता है, कोई दिक्कत इसमें? अब सोचो आपके पास अवेलेबल है 2 बैंगन और 2 आलू, बताइए कितनी सब्जी बनेगी? 1.5 की सब्जी होती है। 2 आलू हैं। अच्छा ये बताइए एक बैंगन को कितने आलू की जरूरत है? तो 2 बैंगन को कितने की जरूरत है? 4। तो कौन कम पड़ गया? आलू। अब गंजे, एक बैंगन को 2 आलू की जरूरत है, तो 2 बैंगन को कितने आलू की जरूरत है? 4। तो कौन कम पड़ गया? आलू। ये कम पड़ गया है। तो यही होगा हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट। और अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो इस, पहले इधर देख ले, जो भी कैलकुलेशन होगी वो इसी के बेस पे होगी। कैसे? 2 आलू कितनी सब्जी बनाते थे? तो 2 आलू कितनी सब्जी बनाएंगे? 1 सब्जी। 1 बैंगन कितनी बनाता था? तो 2 बैंगन कितने बनाने चाहिए? बट बना कितना रहा है? तो आंसर आलू के बेस पर है, बैंगन के बेस पर? आलू के बेस पर। आ जाओ, अब आप फिर से बाजार गए, जो अवेलेबल है ना लेके आप आए ना, तो बस आप सपोज करो आपके पास में 10 आलू हैं और 3 बैंगन है। अब बताइए कितनी सब्जी बनेगी? 3 बैंगन को कितने आलू चाहिए? 1 को कितने चाहिए थे? तो 3 को कितने चाहिए? क्या 6 है आपके पास? 6 है और इवन उससे ज्यादा है, तो आलू तो कम नहीं पड़ रहा। कौन कम पड़ रहा है? क्योंकि 2 आलू को 1 बैंगन चाहिए, तो 10 आलू को 5 बैंगन चाहिए।
तो ये कम पड़ गया ना इस केस में। तो अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो बैंगन के हिसाब से होगी। एक बैंगन एक सब्जी बना रहा था तो 3 बैंगन 3 सब्जी बनाएंगे। तो क्या किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट फिक्स होता है क्या कि यही होगा? नहीं, किस पर डिपेंड करता है? अवेलेबल क्वांटिटी कितनी है आपके पास। क्लियर? और समझिए, आप, आपकी मम्मी और आपके पापा, आप तीनों गए घूमने। आपको जाना है पहाड़ की चोटी पर, ठीक है? तो आप, पापा और मम्मी, पापा मम्मी आपके सगे हैं, सोतेला कोई नहीं है इसमें, ठीक है? आप 1 मिनट में 5 कदम चलते हो, 10 कदम मान लो, वैसे पहाड़ों पे 5 भी नहीं चले जाते। पापा चलते हैं 1 मिनट में 12 कदम और मम्मी चलती है 3 कदम। किस स्पीड से आप आगे बढ़ेंगे? क्या करें, मम्मी छोड़ दो, दूसरी ले आएंगे पापा के लिए। 3 कदम से चलोगे? इस केस में लिमिटिंग रीजन कौन है? जो कम पड़ जाता है ना बेटा, वही कंट्रोल करता है चीजें। बात समझ आ गई? ओके। अब इसी चीज को मैं केमिस्ट्री में लगाऊंगा तो आपके कानों में से धुआं निकलेगा। ये समझ में आ गया ना? ये लिख नहीं है? क्यों, क्या दिक्कत है बोल? जो चीज कम पड़ जाती है वही लिमिटिंग रिएजेंट है। भाई ये बता, सब्जी तो या तो एक बनेगी, इस केस में तेरे पास 2 तो आलू है, ठीक है? 2 आलू को 1 बैंगन चाहिए, तो क्या 1 बैंगन है तेरे पास? 1 नहीं है, एक तो है ना कम से कम। तो 1 बैंगन उठा ले, 2 आलू उठा ले, सब्जी बन जाएगी और आपके पास 1 बैंगन एक्स्ट्रा बच जाएगा। कोई बात नहीं, बट सब्जी तो एक ही बनी ना। मैं ये कह रहा हूं बैंगन कम पड़ गए, साले एक्स्ट्रा पड़ा हुआ तेरे पास। क्या हो गया? नॉर्मल बातें भी नहीं समझ में आ रही? तो केमिस्ट्री में घुसड़ूंगा तो फैल जाएगा यहीं पे। यहां देख, कौन कम पड़ रहा है? इस पे लिखा हुआ इसलिए 1 बैंगन को 2 आलू चाहिए तो 3 को 10, 3 को 6 चाहिए। तेरे पास तो 10 है, आलू तो कम नहीं पड़ रहा। अब सब्जी तुझे बनानी है, रेशो वही रखना है, तो 3 बैंगन के लिए तू 6 आलू उठाएगा, सब्जी बना लेगा और 4 आलू आपके पास एक्स्ट्रा पड़ेंगे। तो यहां पे आलू के बेस पे डिसाइड हुआ 2 आलू 1 सब्जी, 2 आलू 1 सब्जी। यहां बैंगन के बेस पे डिसाइड हुआ 1 बैंगन 1 सब्जी, 3 बैंगन 3 सब्जी। हाँ बोलो। लिमिटिंग कहां लिखा? कम पड़ गया लिमिटिंग रिएजेंट। जो कम पड़ जाता है वही हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट होता है। लिख लो इसको और थोड़ा दिमाग लगा लो, क्योंकि अभी आलू प्याज तो समझ में आ गया तुम्हारे। अभी केमिस्ट्री में डालूंगा तो जिंदगी खराब। मैं वही एग्जांपल फिर से उठाता हूं जो मैंने पिछली बार दिया था। कैल्शियम कार्बोनेट, लिख लीजिए वो रिएक्शन फिर से। HCl, कैल्शियम क्लोराइड, H2O, CO2। बैलेंस कर रहा हूं इसको 2, ठीक है? क्लियर? अब मैं बाजार से लाया हूं, सारा डेटा याद है आपको? इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करके इसका 1 मोल, इसका 1 मोल, इसका 1 मोल कराएगा। और ये जो इसका 1 मोल है, अगर आप इसको STP पर तोलने लग गए तो 22.4 लीटर निकलेगा। ये गैस है, ठीक है? अगर इसका आधा मोल है तो इसका 1 मोल रिएक्शन में करेगा, इसका आधा मोल, इसका आधा मोल, आधा मोल। 1 मोल में इसके 100 ग्राम होते हैं, ठीक है? 35, ठीक है? 35 एक 36, 36.5, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा। 1 मोल में तो इतना ही होता है ना। इसके एक मोल में कितने थे? 111 ग्राम। इसके 18 ग्राम थे, इसके 44 ग्राम। सपोज करो
आपके पास 50 ग्राम ये पड़ा हुआ है, 50 ग्राम ये पड़ा हुआ है, क्या क्या बनेगा? कितने कितने ग्राम ये बनेगा बताइए, आराम से सोचिए, यूनिटरी मेथड लगाइए, रफ पे काम कीजिए। यूनिटरी मेथड लगाते हैं, पता तो क्या लग ही जाएगा। 100 ग्राम को रिएक्शन करने के लिए कितना चाहिए? ये 73 ग्राम। तो 50 ग्राम को रिएक्शन करने के लिए कितना चाहिए होगा? 73 अपॉन 100 इंटू 50, यानी कि 73 का आधा, 36.5 ग्राम। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के 50 ग्राम है तो मुझे HCl का कितना चाहिए? इतना। क्या है? इससे तो ज्यादा ही है, तो ये तो कम नहीं पड़ेगा, ये कम पड़ेगा। तो यही क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। बोलो क्या दिक्कत है? क्या चीज समझ में नहीं आई भाई? 100 ग्राम को पूरी तरह से रिएक्शन करने के लिए HCl का 73 ग्राम चाहिए था। आपके पास कितना है? 50 ग्राम। तो 50 ग्राम को रिएक्शन करने के लिए कितना चाहिए? इतना। क्या है? उससे भी ज्यादा है, तो वो कम थोड़ा ना पड़ेगा यार, कम तो ये पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए, इसका 100 ग्राम इसके 111 ग्राम को बनाता था, तो इसका 50 ग्राम कितना बनाएगा? 111/2 ग्राम। हाँ, इसका कितना बनाएगा? इसका कितना बनाएगा? खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, और इसका कितना काम में आएगा? 36.5 यूज्ड। अनयूज्ड कितना बचा? 13.5। इतना एक्स्ट्रा बचा है आपके पास इसका। लिखिए इसको। आइए, कैल्शियम कार्बोनेट 2HCl, ये हमारी कल वाली रिएक्शन है, और कल वाला डेटा भी मुझे याद है कि इसका 1 मोल 100 ग्राम के बराबर है, इसका 2 मोल 2 इंटू 36.5 ग्राम के बराबर है, इसका 111 इतना इतना। अब मैं बाजार से मेरे को 50 ग्राम ये मिला, 50 ग्राम ये ले आया। अब मुझे ये पता करना है कि अगर इन दोनों का 50-50 ग्राम मिला दूं तो ये कितना बनेगा। तो मैंने दिमाग लगाया कि जब 100 ग्राम को पूरी तरह से रिएक्शन करने के लिए 73 ग्राम HCl की रिक्वायरमेंट थी, तो 50 ग्राम को पूरी तरह से रिएक्शन करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? यूनिटरी मेथड से मैंने निकाल लिया, 73/100 इंटू 50, इतना आ गया। अब मैंने देखा कि 50 ग्राम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा अगर HCl कितना है? 36.5, और हमारे पास उससे ज्यादा है, यानी कि ये तो कम नहीं पड़ेगा। कम कौन पड़ रहा है? ये। तो यही हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट है। सारी रिएक्शन इसी के बेस पे होगी, सारी कैलकुलेशन इसी के बेस पे होगी। 100 ग्राम 111 ग्राम को बनाता था, इसके 18 और इसके 44 ग्राम को बनाएगा। तो इसके 50 ग्राम इसका आधा कर दिया, तो इसका आधा बनेगा, इसका आधा बनेगा, इसका आधा बनेगा। अगर मैं वॉल्यूम में बात करूं तो एसटीपी पर ये 22.4 लीटर दिखाएगा और ये 11.2 लीटर दिखाएगा एट एसटीपी पर। क्वेश्चन लिखिए। What mass of slacked line would be required to decompose completely 4 gram ammonium chloride, and what would be the mass of each product? What would be the mass of each product? और रिएक्शन ये है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड से रिएक्शन करता है। देखना जरा, तो ये बना देगा कैल्शियम क्लोराइड, साथ में बनाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्टेबल नहीं होता है, टूटेगा NH3 और H2O में। कीजिए क्वेश्चन को, रिएक्शन ये है, बैलेंस कर लेना। आइए एक बात देखते हैं, ऑक्सीजन तो हो गई, हाइड्रोजन 2 और 8,
8 ऑक्सीजन है इधर की तरफ, 6 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मास की बातें कर रहा है ये। मुझे पता है इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्ट कर रहा है, इसका 1 मोल बना रहा है, इसके 2 मोल बना रहा है, और इसका 2 मोल बना रहा है। इसका 1 मोल में 18 होता है, रिफाइज देखो, 1 मोल में 18 होता है, तो 2 मोल में कितना हो गया 36। इसके 1 मोल में 17 होता है, तो 2 में हो गया 34। इसके 1 मोल में कितना था 111, पिछली क्लास में पढ़ा था हमने, तो ये 111 ही हो गया। अमोनियम क्लोराइड का कितना था 17, 18, 18 प्लस हाँ 107, और इसका 74 ग्राम। क्लियर। अब अवेलेबल देखते हैं हमारे पास कितना है, कितना है हमारे पास 4 ग्राम है अमोनियम क्लोराइड। ओके, अब आइए 107 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड नीड 74 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोलिए, तो 4 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड, इसमें क्या दिक्कत होगी, तुमसे केले नहीं बचे जाते ढंग से। कितना बचा ये, ठीक है, इसको सोल्व करना। 2.76 ग्राम आ रहा है, देखना जरा सोल्व करके। सुनो सुनो, हो गया। इसके 4 ग्राम को रिएक्शन करने के लिए इसका कितना चाहिए 2.76। सुनना, इसका 107 ग्राम, इसका 111 ग्राम बना रहा था, तो इसका 4 ग्राम कितना बनाएगा 111/107 इंटू 4 ग्राम। इसका 107 ग्राम, इसका 34 ग्राम बना रहा था, तो इसका 4 ग्राम कितना बनाएगा 34/107 इंटू 4। इसका 36 ग्राम बना रहा था, तो 36/107 इंटू 4, एंड दीज आर योर आंसर्स। खत्म। इसमें कोई लिमिटिंग एजेंट ही नहीं है, उसने पूछा ही नहीं लिमिटिंग एजेंट। लिमिटिंग एजेंट तब बता सकता था जब ये दोनों तेरे पास हो मौजूद। उसने बोला कि भाई ये बता 4 ग्राम को कितना चाहिए, मैं तेरे को उतना दे रहा हूं। यूनिटरी मेथड 107 ग्राम 111 बनाता है, तो 4 ग्राम कितना बनाएगा, या बीच में एक लाइन वो लिखूं कि 107 ग्राम इतना बनाता है, तो 1 ग्राम इतना बनाएगा, तो 4 ग्राम इतना। ऐसे करूं, कर देगा ना। एक और क्वेश्चन लिखिए, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 35। एनसीईआरटी है, लिखो फिर क्वेश्चन लिखिए। बाकी के लोग एनसीईआरटी से क्वेश्चन पढ़ें और अपने आप करें, मैं इनको शॉर्ट में लिखा देता हूं आंसर क्वेश्चन क्या है। हाँ, क्वेश्चन करना है, सोल्व करके कैसे भी कर दो। ये रिएक्शन दे रखी है, अगर इसका आपके पास 0.75 मोलर सॉल्यूशन है, जिसमें से आपने 25 ml लिया है, तो इसका कितने मास की रिक्वायरमेंट होगी। अगर किसी ने घर पे थोड़ी सी प्रैक्टिस करी है तो शायद वो कर भी पाएगा, बाकी तो फिर यहीं आके पढ़ रहे हैं, यहीं आके ज्ञान ले रहे हैं, तो कुछ नहीं कर पाओगे। इधर देखिए, क्या ये कह रहा है कि इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करके उनके 1-1 मोल बनाता है। क्या आपको पता है इसका कितना लिया है, नहीं पता। हमें तो ये पता है कि आपके पास में HCl को घोल करके एक सॉल्यूशन बना दिया है ना, और इसमें से 25 ml मैंने चम्मच से निकाल लिया है। अब 25 ml जब निकालूंगा तो हो सकता है ये 2 मोल आ जाए,
हो सकता है 3 मोल आ जाए, कितने आए किसको पता। तो ये आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, इधर आइए। मुझे पता है मोलैरिटी होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल क्या हो गया, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम। तो मोल का एक फॉर्मूला ये भी है। सिमिलरली नॉर्मेलिटी क्या होती है, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। तो अगर n इंटू वी कर दूं तो क्या निकल के आएगा, ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, तो मेरे पास मोलैरिटी दे दी है और ml दे दिया है। सुनना इधर, ओए गंजे इधर देख। यहां पे वॉल्यूम किस में लिया जाएगा, लीटर में। इसमें किस में लिया है, मिलीलीटर। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, m इंटू वी कर दूं, तो मेरे पास मोल निकलेगा, लेकिन ये मिलीलीटर में है तो मेरे पास मिली मोल निकलेगा। अगर ये लीटर होता तो मोल निकल जाता, अगर ये ml है तो ये मिली मोल निकलेगा। दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं, कितना आया, 25 इंटू 0.75 कितना आया, कितना 18.75 मिली मोल। मिली का मतलब 10 की पावर -3 से और मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि आपके पास 18.75 10 की पावर -3 मोल है। बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत है तो पहले बोल दीजिए, आराम से समझ लीजिए। ग्राम कैसे निकालोगे, पहले मोल पता होगा तभी तो निकालोगे ना। कैसे, हाँ वही चीज है, मैं भी वही करूंगा, ऐसे कर लो आपको। बिल्कुल, मोल आ गया। आइए, इसके 2 मोल को इसका 1 मोल चाहिए, यानी कि जितने मोल ये हैं उसका हाफ चाहिए। तो आपको इसके कितने मोल की जरूरत पड़ेगी, बोलो। इसका हाफ कर दो। कहते हैं कि 2 मोल HCl नीड 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। तो 18.75 इंटू 10 की पावर -3 मोल नीड्स 1/2 इंटू दिस वन। तो ये आ गया मेरे पास अगर इसने मोल पूछा होता तो मेरा आंसर खत्म हो गया, बट इसने क्या पूछा है, मास। तो मैं इसके मास निकालता हूं। मोल क्या होता है, ग्राम में वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मोल मेरे पास है 18.75 10 की पावर -3/2। मास में निकाल दूंगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या है 100। तो मास निकल के आ जाएगा मेरे पास 18.75 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -2 10 की पावर 2/2 ग्राम। अब ये हो गया 10 की पावर -1, यानी कि 1.875/2 0.9। वाओ, 0.937 ग्राम। यही आंसर दिया था आप लोगों ने, शायद तुम्हारा आंसर यही था ना, शायद 0.937। हाँ इसका भी था, और है ना, और त्यागी तेरा भी यही था ना। हाँ ठीक है, तूने आगे भी बढ़ा दिया था। यस, गुड वन, अच्छा करा। ये रिएक्शन है, इसके 5 ग्राम है, इसका कितना मास चाहिए होगा, क्लियर है। इसके 5 ग्राम है, इसका कितना चाहिए। अब मैं आपको मैग्नीज का मास नंबर तो मेरे पास है ही नहीं, इसका मास नंबर है 55, है ना। ट्राई कीजिए। चलो, HCl कितना होता है 35, 36.5 इंटू 4 146 ग्राम, और इसका 55 प्लस
87। ओके, तो बेसिक मेरे पास ये निकला कि 87 ग्राम ऑफ MnO2 नीड 146 ग्राम ऑफ HCl। अब आपके पास कितना है 5 ग्राम, इसमें करना ही क्या है? हाँ, होता ही एक जैसे। कितना आ रहा है ये? 8.4 ग्राम। अब इसका निकालना हो तो हम लिख देंगे 87, 18 2 36, 36/87 इंटू 5, है ना, अगर पूछता तो। और आंसर इसका दे रखा है इसने 36 का आंसर 8.4 ग्राम। ठीक है, अब जो क्वेश्चन निखिल ने ग्रुप पे भेजे हुए हैं उनको एक बार ट्राई करना, तो वो भी आपकी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा। ठीक है।